आज सुबह दरबार में एक खास बात थी। राजा का जन्मदिन था और पूरा दरबार तारीफों से भरा था। पहला दरबारी। महाराज, आप जैसा शासक इस धरती पर दूसरा नहीं। महाराज, देवताओं ने खुद आपको भेजा है इस राज्य के लिए। महाराज, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली है। राजा अजय सिंह सिंहासन पर टेक कर संतुष्ट मुस्कान के साथ। हाँ, ये सब सच है। मैंने इस राज्य को वो ऊंचाई दी है जो पहले कभी नहीं थी। मेरे पिता राजा थे, मेरे दादा राजा थे, लेकिन जो मैंने किया वो किसी ने नहीं किया। एक दरबारी आगे आकर भारी थाली में उपहार लेकर। महाराज, पड़ोसी राज्य धर्मगढ़ से भी शुभकामनाएं आई हैं। धर्मगढ़, वो छोटा सा राज्य, उनकी शुभकामनाओं का मोल क्या है मेरे लिए? रहने दो। यही था राजा अजय सिंह का स्वभाव। बड़े राज्यों को छोटा समझना, छोटे राज्यों को तो वो गिनते भी नहीं थे। यही घमंड आज उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। अचानक बाहर से शोर। सिपाही बाहर से, हट, यहां से जा, दरबार में भिखारियों का क्या काम? एक बूढ़ी आवाज, शांत गहरी। मुझे राजा से मिलना है। राजा से? तू भिखारी राजा से मिलेगा? चल भाग यहां से। बेटा, मैं भाग नहीं रहा। राजा को बताओ, एक यात्री आया है बहुत दूर से, और उसके पास कुछ ऐसा है जो राजा के किसी काम का है। दरबार के अंदर तक आवाजें पहुंच गई थी। राजा झुंझलाकर, क्या हो रहा है बाहर? सिपाही अंदर आकर, महाराज, एक बूढ़ा भिखारी है, कहता है राजा से मिलना है। हम भगा रहे हैं, लेकिन लाओ उसे, देखते हैं क्या चाहता है ये पागल। आज मेरा जन्मदिन है, मूड अच्छा है, नहीं तो दरवाजे से ही वापस करता है। दरबार के दरवाजे खुले। अंदर आया एक बूढ़ा आदमी, फटे हुए कपड़े, हाथ में एक पुरानी लाठी। लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें फटे कपड़ों से मेल नहीं खाती थीं। उन आंखों में एक ऐसी गहराई थी, एक ऐसा तेज, जो दरबार के किसी भी दरबारी में नहीं था, यहां तक कि राजा अजय सिंह में भी नहीं। बूढ़ा धीरे धीरे चलता है, बिल्कुल शांत, बिना किसी को झुककर प्रणाम किए। दरबारी हैरान, ये भिखारी झुका क्यों नहीं? एक दरबारी धीरे से, अरे, राजा को प्रणाम नहीं किया इसने। बेअदब है, राजा गुस्सा होंगे। रुक! तू दरबार में आया और राजा को प्रणाम नहीं किया? क्या तुझे तमीज नहीं? बूढ़ा मुस्कुराते हुए, धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में, राजन, मैंने जितने राजाओं को प्रणाम किया है उतने राजा तुमने देखे भी नहीं होंगे, लेकिन आज मेरी पीठ थोड़ी झुकती नहीं। लंबी यात्रा की थकान है। राजा गुस्से से लेकिन थोड़ा अचंभित भी। बोल, क्या चाहिए तुझे? खाना, पैसे, कपड़े? मांग और जा। मुझे कुछ नहीं चाहिए राजन, मैं देने आया हूं। तू देने आया है? एक भिखारी मुझे देगा? क्या देगा? ये फटा कुर्ता? दरबारी ठहाका लगाते हैं। बूढ़ा हंसी पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए शांति से, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी देने आया हूं। एक ऐसी कहानी जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे, या शायद ना बदले। ये तुम पर निर्भर है। राजा एक पल के लिए रुकता है। बोल, सुनता हूं। लेकिन अगर बेकार की बात हुई तो सिपाही जानते हैं क्या करना है। बहुत साल पहले की बात है। एक राज्य था, बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली। उस राज्य का राजा बहुत घमंडी था। राजा अजय सिंह के होंठों पर हल्की मुस्कान। सोचता है ये मुझ पर तंज है। राजा टोक कर, ये कहानी किस राज्य की है? मेरे राज्य की, मेरी कहानी। राजन, वो घमंडी राजा मैं था। दरबार में एकदम चुप्पी छा गई। राजा अजय सिंह का व्यंग कहीं गायब हो गया। कुछ था उस बूढ़े की आवाज में जो लोगों को खींचता था। बूढ़ा आंखें बंद करके जैसे पुरानी यादों में जा रहा हो। मेरा नाम था राजा भवानी प्रसाद। मेरा राज्य था सुवर्णपुर। 50,000 सैनिक, 7 नदियां, अनगिनत खेत, और मेरे महल में सोने की छत थी। मुझे गर्व था, इतना गर्व
कि मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। राजा अजय सिंह ध्यान से सुनते हुए। एक दिन मेरे राज्य की सीमा पर एक साधु आए, बहुत बूढ़े, बहुत शांत। उन्होंने मेरे दरबार में आने की इच्छा जताई। मेरे सिपाहियों ने उन्हें रोका। मेरे दरबारियों ने कहा, साधु है, भिखारी नहीं, आने दो। लेकिन मैंने कहा, नहीं, मेरे दरबार में सिर्फ वो आएगा जो मेरे काम का हो। एक साधु मेरे क्या काम का? बूढ़ा रुकता है, एक दर्दनाक मुस्कान। साधु चले गए बिना कुछ कहे। बस जाते जाते एक बात कही, जो दरवाजा बंद करता है एक दिन खुद दरवाजे पर खड़ा होता है। मैंने हंसकर उड़ा दिया, क्या कर लेंगे एक बूढ़े साधु? दरबार में सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे, राजा अजय सिंह भी। अनजाने में उनकी मुस्कान कब गायब हो गई उन्हें पता नहीं चला। उस साधु के जाने के 6 महीने बाद पड़ोसी राज्य ने हमला किया। मुझे यकीन था हम जीतेंगे। 50,000 सैनिक थे मेरे पास, लेकिन मेरे सेनापति ने धोखा दिया। वो पड़ोसी राज्य से मिला हुआ था 3 साल से, और मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं सुनता ही नहीं था किसी की, अपने मंत्री की नहीं, अपने सलाहकार की नहीं। मुझे तो बस खुद पर भरोसा था। एक रात में मेरी सेना बिखर गई, मेरा महल जल गया, और मैं बूढ़ा रुकता है, आवाज भारी हो जाती है। मैं अपनी रानी का हाथ थामे पिछले दरवाजे से भाग गया। वो राजा जिसकी आवाज से सैनिक कांपते थे, वो राजा जिसके महल की छत सोने की थी, वो रात में एक भगोड़ा था, बस। राजा अजय सिंह अनजाने में धीरे से। रानी? बूढ़ा आंखें भर आती हैं, लेकिन आवाज अटकती नहीं। रानी नहीं बची। भागते समय, नदी पार करते वक्त वो नहीं बची। दरबार में पूरी तरह खामोशी। कुछ दरबारियों के चेहरे पर दर्द। बूढ़ा एक लंबी सांस लेकर। उस रात में अकेला था, खाली हाथ, टूटा दिल। और तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वो ताज जो मैंने पहना था, वो मेरा नहीं था। वो प्रजा की मेहनत थी, वो सैनिकों का खून था, वो मंत्रियों की बुद्धि थी। मैं तो बस उस ताज के नीचे खड़ा था और समझता था कि ताज मेरी वजह से चमकता है। असल में ताज चमकता है उनकी वजह से जो उसके नीचे होते हैं, राजा नहीं, प्रजा। दरबार में सब स्थिर थे, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। राजा अजय सिंह के हाथ मेज पर रखे थे, वो सोच रहे थे। बूढ़ा जारी रखते हुए। अगले कई साल में भटकता रहा, एक राज्य से दूसरे राज्य। भूख लगी तो मांग कर खाया, थकान हुई तो जमीन पर सोया। शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई। एक राजा था मैं, और अब लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते थे। एक बार एक राज्य के दरबार में गया, सोचा राजा होगा, समझेगा, मदद करेगा। दरबार के दरवाजे पर ही रोक दिया। सिपाहियों ने कहा, भिखारी हो, जाओ यहां से। मैंने कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं राजा हूं। वो हंसे, बहुत हंसे। बूढ़ा राजा अजय सिंह की आंखों में देखते हुए सीधे। उस दरवाजे पर खड़े होकर मुझे उस साधु की बात याद आई, जो दरवाजा बंद करता है एक दिन खुद दरवाजे पर खड़ा होता है। और तब मैं समझा, साधु ने शाप नहीं दिया था, उन्होंने चेतावनी दी थी। लेकिन मेरे घमंड के कानों ने सुना ही नहीं। भटकते भटकते एक जंगल में पहुंचा। भूख से बेहाल था, पैर लहूलुहान थे। एक नदी किनारे गिर पड़ा, और तब उसी जंगल से एक आवाज आई। साधु की आवाज शांत, गहरी। उठो राजा, पानी पियो। बूढ़ा चौंक कर उठता है और देखता है वही बूढ़े साधु जिन्हें उसने दरबार से निकाला था। तुम वही हो ना जिन्हें मैंने? साधु मुस्कुराते हुए। पहले पानी पियो। बूढ़ा। पूर्व राजा भवानी प्रसाद कांपते हुए। मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारा अपमान किया था। माफी मैंने उसी दिन दे दी थी राजन। माफ न कर पाना मेरी कमजोरी होती, तुम्हारी नहीं। भवानी प्रसाद आंसू भरी आंखों से। लेकिन आपने जो कहा था
वो सच निकला। मेरा राज्य गया, रानी गई, सब गया। साधु बैठकर शांत आवाज में, राजन, राज्य जाना तुम्हारी सजा नहीं थी। राज्य गया क्योंकि तुमने उसे संभाला नहीं। जो बीज हम बोते हैं वही उगता है। तुमने घमंड बोया, अकेलापन उगा। तुमने अहंकार बोया, विश्वासघात उगा। तो अब क्या करूं? सब कुछ तो गया। राजन, राज्य जाने से राजा नहीं जाता। राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है। राजा वो है जो अपने अंदर के राजा को जानता है। सिंहासन तुमसे छिना, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है वो कोई नहीं छीन सकता। मेरे अंदर क्या है अब? बस टूटन है। टूटन भी कुछ सिखाती है। जो टूटता नहीं वो सीखता भी नहीं। तुम पहली बार टूटे हो, इसीलिए पहली बार सच्चे राजा बनने के करीब हो। उस जंगल में एक बार के राजा ने एक साधु के सामने बैठकर वो सीखा जो कभी किसी दरबार में नहीं सीखा जा सकता था। राजन, 3 बातें सुनो और इन्हें केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनो। पहली बात, ताकत से राज्य जीता जाता है, लेकिन दिल से राज्य टिकता है। तुम्हारे पास ताकत थी, लेकिन दिल नहीं था, इसीलिए राज्य गया। दूसरी बात, जो सुनता नहीं वो सुना जाता है। एक दिन जब सब उसके खिलाफ बोलते हैं, तुमने किसी की नहीं सुनी, इसीलिए आज तुम उनकी बातें सुन रहे हो जो तुम्हें भिखारी कह रहे हैं। भवानी प्रसाद सिर झुकाते हैं। हर बात तीर की तरह लगती है। तीसरी बात, और ये सबसे जरूरी है, जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है वो कभी हारता नहीं, और जो गलती नहीं मानता वो जीत कर भी हारा हुआ होता है। भवानी प्रसाद बहुत देर बाद टूटी आवाज में, मैंने बहुत गलतियां की। हाँ, कि अब उन्हें माना यही काफी है। लेकिन मेरी रानी, मेरा राज्य, मेरी प्रजा, जिन लोगों को मैंने कष्ट दिए, उनका क्या? उनके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। वो वक्त गया, लेकिन जो आगे है उसके लिए तुम सब कुछ कर सकते हो। जाओ, जगह जगह जाओ, लोगों से मिलो, उनकी तकलीफ सुनो, उनकी मदद करो, एक भिखारी बनकर, ताकि एक दिन एक असली राजा बन सको। दरबार में सब स्थिर थे। राजा अजय सिंह का चेहरा कुछ अलग था। वो अजय सिंह जो 1 घंटे पहले इस बूढ़े पर हंस रहे थे, अब उनकी आंखें नम थीं। उस दिन के बाद मैं निकल पड़ा। 20 साल भटका, लेकिन अब भटकना नहीं था, एक मकसद था। गांव गांव गया, जहां किसान भूखे थे वहां काम किया, जहां लोग बीमार थे वहां वैद्य ढूंढ कर लाया। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, राज करने का अनुभव। और उस अनुभव ने मुझे बताया कि लोगों को राजा की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस एक इंसान की जरूरत होती है जो उनकी बात सुने। और लोगों ने तुम्हें पहचाना कि तुम राजा थे? कुछ ने, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की कि मैं राजा था। उन्होंने सिर्फ यह देखा कि मैं उनके काम आया, और वो काफी था। राजन, उन 20 सालों में मैंने जाना, एक राजा जब भिखारी बनता है तो वो पहली बार सच में अमीर होता है, क्योंकि तब उसके पास कुछ खोने को नहीं होता, और जब खोने को कुछ ना हो तो देने की शक्ति असीमित हो जाती है। बूढ़े ने अपनी कहानी खत्म की। दरबार में एकदम चुप्पी थी, कोई नहीं बोला। एक दरबारी की आंखें गीली थीं, दूसरे ने सिर झुका लिया था। राजा अजय सिंह धीरे से, तुम यहां क्यों आए, मेरे दरबार में? क्योंकि मैं तुम्हें पहले से जानता हूं राजन। मेरी जवानी में जो मैं था वो तुम हो आज। वही घमंड, वही अकड़, वही मैं ही सब कुछ हूं। धर्मगढ़ के राजा की शुभकामनाएं ठुकराई तुमने। जानते हो क्यों? क्योंकि वो छोटे हैं। मैंने भी यही किया था। 20 साल बाद जब मैंने मदद मांगी उसी राज्य के लोगों से जिन्हें मैं छोटा समझता था, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने दिया। राजा कुछ नहीं बोलते। अंदर कुछ टूट रहा है। बूढ़ा उठकर
अब मुझे जाना है। रुको। तुमने कहा एक सवाल है जो किसी राजा ने नहीं दे पाया। वो सवाल क्या है? राजन, एक सवाल। अगर कल सुबह तुम्हारा राज्य, तुम्हारा महल, तुम्हारी सेना सब चला जाए, बस तुम रहो, सिर्फ तुम, तो क्या बचेगा? राजा का मुंह खुलता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। बूढ़ा धीरे से, यही सवाल मैंने अपने आप से पूछा था उस रात जब सब चला गया, और जवाब था कुछ नहीं, क्योंकि मैंने राजा होने के अलावा कुछ और बनाया ही नहीं था। राजन, अभी वक्त है, ये सवाल सोचो और जवाब ढूंढो, सिंहासन पर बैठकर नहीं, उससे उतरकर। बूढ़ा चला गया। दरबार खाली हुआ, सब दरबारी गए। राजा अजय सिंह अकेले बैठे रहे बहुत देर तक। रात हो गई। सेवक दीप जलाने आए। राजा ने हाथ से इशारा किया, जाओ। अकेले अंधेरे में राजा अजय सिंह ने अपने आप से वो सवाल पूछा, अगर कल सब चला जाए, बस मैं रहूं, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। मेरी रानी कहती थी प्रजा से मिलो, मैं कहता था प्रजा मुझसे मिलने आए। मेरा सेनापति कहता था सेना को आराम दो, मैं कहता था सेना मेरे लिए है। मेरे मंत्री कहते थे दूसरे राज्यों से दोस्ती करो, मैं कहता था दोस्ती कमजोरों की होती है। खिड़की के पास जाकर आसमान देखते हैं। वो बूढ़ा जो भिखारी था, वो मुझसे ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास जवाब है, मेरे पास सिर्फ सवाल है। उस रात राजा अजय सिंह ने पहली बार महसूस किया कि वो ताज जो उनके सिर पर था, वो उनका बोझ था, उनकी पहचान नहीं। अगली सुबह जब दरबारी आए तो राजा अजय सिंह सिंहासन पर नहीं थे। महाराज कहाँ हैं? महाराज महल के बाहर हैं। सब दौड़कर बाहर आते हैं और देखते हैं राजा अजय सिंह महल के मुख्य द्वार के बाहर खड़े थे, बिना किसी सिपाही के, और उनके सामने खड़ा था वो बूढ़ा जो कल जाने लगा था। राजा बूढ़े के सामने खड़े होते हैं। राजा अजय सिंह हाथ जोड़कर, रुको। मैंने सोचा रात भर, तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढा और पाया कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो मुझे सीखना है तुमसे। तुम 20 साल भटके, सीखा। मैं ये नहीं कर सकता राज्य छोड़कर, लेकिन जो तुम जानते हो, क्या तुम मुझे सिखाओगे? राजन, सिखाने के लिए मैं नहीं आया था, लेकिन जो पूछता है उसे जवाब मिलता है। तुमने पहली बार मांगा, पहले तुम देते थे आदेश, आज मांगा मदद। यही फर्क है राजन, यही। तो रुकोगे? एक शर्त पर। मैं तुम्हारे दरबार में नहीं रहूंगा, मैं उस गली में रहूंगा जहां तुम्हारी प्रजा रहती है, और हर सप्ताह तुम वहां आओगे, मेरे पास नहीं, प्रजा के पास, और सुनोगे, बस सुनोगे। मंजूर है। उसके बाद राजा अजय सिंह बदले, धीरे धीरे। एक दिन में नहीं बदले, एक महीने में नहीं, लेकिन बदले। हर सप्ताह वो प्रजा के बीच जाते, बिना सिपाहियों के, और सुनते। धर्मगर के राजा को उन्होंने खुद पत्र लिखा, माफी के साथ, और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो बूढ़ा पूर्व राजा भवानी प्रसाद कभी दरबार नहीं गया, एक छोटी सी कुटिया में रहा। और अजय सिंह, जब भी जिंदगी का कोई कठिन फैसला आता तो वो उस गली में जाते, उस बूढ़े के पास बैठते और पूछते। एक दिन किसी ने राजा से पूछा, महाराज, वो बूढ़ा कौन है, आपका गुरु? नहीं, वो मेरा आईना है, जो मुझे दिखाता है मैं क्या हूं और क्या हो सकता हूं।